नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सिंह लग्न की। देखिए, सिंह लग्न वालों के लिए ये जो मई का महीना है वो किस तरह की परिस्थितियां लेकर आ रहा है और कहाँ पर किस तरह के प्लैनेटरी चेंजेस हो रहे हैं, ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, मई के महीने के अंदर जो सूर्य है आपका लग्न का स्वामी है और लग्न का स्वामी आपका नवम भाव के अंदर रहेगा, वो राहु के साथ शुरुआत के 15 दिन तक। उसके बाद वो आपके दशम भाव में चला जाएगा। तो इस तरह की परिस्थिति है कि जहां पर सूर्य राहु के ग्रहण दोष के अंदर आपका लग्न का स्वामी ऑलरेडी इन्वॉल्व है। शनि और मंगल की एक दृष्टि आपके लग्न पर पड़ती है। देखिए, ये जो शुरुआत का समय है 15 दिन का, वो थोड़ा सा आपके मन के अंदर कंफ्यूजन्स और अग्रेशन बहुत ज्यादा आप खुद महसूस कर पाएंगे। इसका एक कारण है कि देखिए, शनि मंगल की युति जब केंद्र को देखती है और केंद्र का स्वामी लग्न का स्वामी खुद ग्रहण दोष के अंदर है, भले ही उच्च की स्थिति में है, मेष का है सूर्य, मगर फिर भी मैं कहूंगी कि चीजों में कंफ्यूजन्स रहेगा। आप डिसीजन मेकिंग के अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड रहेंगे और जो डिसीजन आप लेना चाहते हैं वो ले नहीं पाएंगे। तो ये एक स्थिति 17 तारीख तक तो रहेगी ही रहेगी, क्योंकि 15 तारीख तक सूर्य चेंज नहीं होगा। सूर्य 15 तारीख के बाद आपके दशम भाव में जाएगा। वो परिस्थिति आपके लिए बेहतर है। मतलब कि 15 तारीख के बाद जब सूर्य आपके दशम भाव में बुध के साथ एक युति बनाता है, तो तब आपके कार्य मजबूती से होंगे और कंफ्यूजन्स क्लियर होंगे। तो तब तक आपको आपके व्यवहार में अग्रेशन और अकारणीय जो कहते हैं तनाव, उससे आपको बचना है। और कोई भी प्रकार का एकदम से उतावलेपन में जो रिएक्शंस हम दे देते हैं, तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होना आपके लिए शुरुआत के 15 दिन तक तो आपको इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि बहुत जल्दबाजी में कुछ रिएक्ट नहीं करना। परिस्थितियों को समझकर उसके बाद ही उसमें आगे बढ़ा जाए तो अच्छा है। अब बात करते हैं द्वितीय भाव की। द्वितीय भाव का स्वामी है आपके बुध और बुध आपके दशम भाव के अंदर है। देखिए, दशम भाव के अंदर बुध बहुत ही पॉजिटिव होकर बैठा है। जब 15 तारीख के बाद सूर्य बुध की युति बनेगी, तब आपकी परिस्थितियों में सुधार होगा। और स्पेशली गुरु की दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर है, सेविंग्स को बहुत मजबूत बनाती है। वाणी के अंदर आपके एक तरह से भले ही अग्रेशन बना रहेगा, मगर ये फैमिली मैटर्स के अंदर भी पहले से बेटरमेंट की स्थिति कहूंगी। सेविंग्स को आप एक सही और योग्य दिशा दे पाएंगे। और मुझे लगता है कि वाणी के अंदर भी अब पहले से सुधार आएगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि के कारण ये बैलेंस रहेगा और वो फैमिली मैटर्स को कैसे संभालना है उसकी योग्य दिशा आपको दे पाएगा। मगर ये जो शनि मंगल की दृष्टि और ये ग्रहण दोष की इफेक्ट के कारण आपके मन में एक द्वंद्व और कंफ्यूजन चलता रहेगा और उसके कारण आप थोड़े से स्ट्रेस में रहेंगे। बाकी पहले से सेविंग्स के अंदर भी काफी बढ़ोतरी है। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीय भाव का स्वामी आपके अष्टम भाव में गुरु के साथ है, केतु तृतीय भाव में है। ये स्थिति ऐसी है कि मैं कहूँ कि अगर भाई बहनों के साथ कोई भी संबंध है, उसको खराब न होने दीजिए। मुझे लगता है कि अभी थोड़ा संभलने का समय है, क्योंकि जब अष्टम भाव के अंदर शुक्र है और वो तृतीयेश होकर है, केतु ऑलरेडी आपके तृतीय भाव में आ चुका है, तो ये संबंधों को खराब करता है। चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं जो आपके साथ बड़े हुए, उन लोगों के साथ भी आपके कम्युनिकेशन गैप क्रिएट करता है। तो ऐसी स्थितियां क्रिएट हो सकती हैं। मगर एक तरह से कहा जाए कि परिवर्तन और पराक्रम की बात की जाए तो धीरे धीरे कंफ्यूजन्स क्लियर होते चले जाएंगे और फिर आप डिसीजन मेकिंग स्ट्रांगली कर पाएंगे। मगर तब तक 15 दिन तक का ये जो समय है, वहां पर कंफ्यूजन्स रहेंगे। बाकी अगर कोई भी बदलाव है, उसकी स्वीकृति की जा सकती है। डिसीजन लेने में समस्या जरूर होगी, मगर अगर कोई भी बदलाव को स्वीकार करते हैं तो उसमें आपके लिए पॉजिटिव चेंज है और 15 तारीख के बाद वो समय और भी बेहतर है।
चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल होकर शनि के साथ प्रॉपर्टी मैटर्स में बहुत अच्छा है। कोई भी होमलैंड से कनेक्टेड कोई प्रॉपर्टी है, उसको खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी का कार्य करते हैं, एजेंट हैं, या कोई भी ऐसी मटेरियल कंस्ट्रक्शन से संबंधित कोई काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए ये परिस्थिति बहुत अच्छी है। और स्पेशली गुरु की भी दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर है, तो ये एक ऐसी स्थिति बनती है कि जहां पर प्रॉपर्टी मैटर के अंदर आपको काफी लाभ है, और अगर कोई भी काम करते हैं तो उसमें सफलता देती है आपको। शनि मंगल की युति के कारण मन के अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन और द्वंद्व चलता रहेगा, क्योंकि ये मानसिक सुख नहीं देता। आप गुरु उसका बैलेंस जरूर कर रहा है कि आपको स्थिरता गुरु के कारण जरूर प्राप्त हो रही है। चतुर्थ भाव पर गुरु की दृष्टि है इस वजह से, मगर मन में 17 तारीख तक की स्थिति ऐसी है कि मन में अकारणीय द्वंद्व और स्ट्रेस रहेगा, और वो स्ट्रेस कार्य का भार भी हो सकता है, और घर के अंदर भी आपको बेचैनी सी होगी। तो ये एक मानसिक इंटरनल चीज है, जो आप बाहर से सब कुछ अच्छा लगेगा, मगर फिर अंदर मन में एक अकारणीय विचारों से आप परेशान रहेंगे। बाकी प्रॉपर्टी के कार्य में और आपके कार्यस्थल के अंदर भी आपको बहुत बेहतर परिस्थिति, जो 15 तारीख के बाद की स्थितियां, वो बहुत बेहतर है। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव का स्वामी गुरु होकर आपके अष्टम भाव में है, तो देखिए शेयर मार्केट्स के लिए समय अच्छा है, क्योंकि दशम भाव भी इन्वॉल्व है। अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो पॉजिटिवली कर सकते हैं, सोच समझ के कीजिएगा, मगर उसमें आपको लाभ जरूर प्राप्त होगा। अनएक्सपेक्टेडली काफी गेन हो सकते हैं आपको। और ये जो स्थिति है उसमें स्टूडेंट्स की बात की जाए तो जो एक तरह से जो कहते हैं ना लैंग्वेजेस की स्टडी करते हैं, या कोई टीचिंग के अंदर है, टीचर्स का एजुकेशन ले रहे हैं आप, या कोई लिटरेचर की पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। स्पेशली कोई कहते हैं ना कि जो भाषाओं को सीख रहे हैं, उन लोगों के लिए, वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। टीचिंग सेक्टर में प्रोफेसर्स हैं, या आप बोले प्राइमरी टीचर्स हैं, या कोई भी, उन सभी के लिए बहुत परिस्थिति। स्टूडेंट्स अगर टीचिंग या बीएड या ऐसे कुछ कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है, और राइटिंग के अंदर भी बहुत अच्छा है। तो एक तरह से स्टूडेंट्स के लिए पहले से परिस्थिति बेहतर है, और इस प्रकार के कोर्सेज में अगर है तो और भी ज्यादा बेहतर है। ये एक चीज है। और एक संतान प्राप्ति की बात की जाए तो ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है। आप एक तरह से ये स्वगृही परिस्थिति है, तो अनएक्सपेक्टेडली कोई भी प्रॉब्लम्स मुझे नहीं दिखता कि ऐसी कोई सिचुएशन आकर आपको परेशान करेगी, मगर ट्रैवलिंग को बहुत ज्यादा अवॉइड कीजिएगा। 6th हाउस की बात करते हैं। छठे घर का स्वामी आपके सप्तम भाव में है, शनि मंगल की युति है, तो ये एक ऐसी स्थिति बनती है जहां पर बहुत ज्यादा लोन्स को अवॉइड कीजिए, जितना कंफर्टेबल हो सके उससे ज्यादा मत लीजिएगा। दूसरा कि ये शनि मंगल की युति के कारण मैं कहूँ कि जॉइंट से कनेक्टेड कोई प्रॉब्लम है, या ब्लड प्रेशर से कनेक्टेड कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना आपके लिए जरूरी है। दूसरा कि ये यहाँ पर जो परिस्थिति है, देखिए शत्रु हावी नहीं है, मगर तो भी मैं कहूंगी कि कोई भी एनिमीज है या आसपास के जॉब में भी है, इस एनवायरमेंट में आप बहुत डिस्प्यूटेड स्थितियों को अवॉइड कीजिए, क्योंकि 17 तारीख तक का ये जो समय है ये डिस्प्यूट्स क्रिएट करता है। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव में शनि मंगल की युति गृहस्थ जीवन में बहुत शांति बनाए रखनी है। शनि मंगल गृहस्थ जीवन को बहुत तहस नहस कर देते हैं। अनएक्सपेक्टेडली आप सोच भी नहीं सकते, और छोटी छोटी चीजों में बहुत बड़ा क्लैश हो जाता है। अगर ऐसी कोई भी लीगल प्रॉब्लम चल रही है या कोई भी ऐसी स्थिति है, बहुत शांति बना के रखिएगा, बिल्कुल उतावलापन मत कीजिए। पार्टनरशिप के अंदर भी 17 तारीख तक आपको ये शनि मंगल की युति के कारण बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। अनएक्सपेक्टेडली प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है बिजनेस के अंदर। और देखिए ये प्रॉपर्टी के अंदर बहुत अच्छा काम करती है। अगर कंस्ट्रक्शन से कनेक्टेड कोई भी काम करते हैं, उन लोगों के लिए परिस्थिति बहुत अच्छी है। मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा आपका। और स्पेशली देखिए शनि बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट है, मगर मंगल की ऊर्जा दोनों की जब साथ में मिलती है
तो ये कंस्ट्रक्शन और कोई भी इस प्रकार का जो काम करते हैं उसमें बहुत अच्छा सपोर्ट करती है, मगर डिस्प्यूटेड स्थिति से बचिएगा। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। गुरु और शुक्र अष्टम भाव के अंदर, विदेश के अंदर कोई भी कार्य रिसर्च का करना चाहते हैं उसके लिए परिस्थिति अच्छी है। बाहर जाकर कोई भी लिटरेचर की स्टडी करना चाहते हैं तो उनके लिए भी परिस्थितियां पहले से बेहतर है। स्वगुरु ही गुरु है, तो देखिए गुरु अष्टम भाव में है तो आपके एक तरह से अगर आप स्टूडेंट हैं और अगर बाहर जाना चाहते हैं तो ये परिस्थिति आपको बहुत सपोर्ट करती है कि विदेश का वीजा अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो ये गुरु और शुक्र की युति आपको काफी सपोर्टिव है। नवम भाव की बात करते हैं। सूर्य राहु की युति नवम भाव में रहेगी। उसके बाद 23 तारीख को शुक्र भी आपके नवम भाव में आ जाएगा। तो ये परिस्थिति के अंदर क्या होता है कि आध्यात्मिक चिंतन के अंदर थोड़ा सा, मैं कहूँ कि बहुत ज्यादा कमी रहेगी। जितना हो सकता है आप सोचते हैं, मगर जो स्पिरिचुअलिटी के अंदर इन्वॉल्वमेंट है उसमें बहुत ज्यादा कमी मुझे दिखती है, क्योंकि शुक्र राहु आपके नवम भाव में 23 तारीख के बाद युति बनाएंगे। उसके पहले सूर्य राहु की युति भी है। तो यहाँ पर क्या होता है कि व्यक्ति बहुत ज्यादा मतलब फाइनेंशियली चीजों को सही करने में लगा रहता है, तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ उसका इंटरेस्ट कम होता है। बाकी एक तरह से भाग्य का जो सपोर्ट है, कुछ स्तर तक आपके अंदर आपको लगेगा कि भाग्य उतना सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो ये चीजें आपको इस महीने महसूस भी होगी। भाग्य के सपोर्ट में थोड़ी सी कमी है, मगर तुम्हें अपने कर्म को थोड़ा मजबूत बना के चलना होगा। उतना ज्यादा सपोर्ट भाग्य का इस महीने नहीं है। दशम भाव की बात करते हैं। दशम भाव का स्वामी खुद अष्टम भाव में है और सूर्य बुध की युति 15 तारीख के बाद की स्थितियां मैनेजमेंट के अंदर बहुत अच्छा काम करेगी। सूर्य बुध की युति के कारण अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए ये बहुत अच्छी परिस्थिति है, और सूर्य बुध की युति की वजह से अगर आप फाइनेंस के अंदर है, बैंकिंग सेक्टर के अंदर है, कोई भी मैनेजमेंट पोजीशन पे है तो उनके लिए परिस्थितियां पहले से बेहतर है। मगर फिर भी आसपास के कलीग से डिस्प्यूटेड स्थिति को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि आपका दशम भाव का स्वामी अष्टम में है, उसके बाद भी वो राहु के साथ ही रहेगा। तो देखिए मैं यही कहूँगी कि बिजनेस के अंदर हो या कहीं पे भी ज्वाइंट बिजनेस में भी है, तो जितना हो सके आसपास के कलीग्स हैं या आप फैमिली बिजनेस में भी हैं तो डिस्प्यूट्स को अवॉइड कीजिए। 17 तारीख तक इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं आपके 11वें स्थान की। 11वें स्थान का स्वामी बुध होकर आपके दशम भाव में है, तो लाभ पूर्ण रूप से प्राप्त है। देखिए भाग्य में थोड़ी सी कमी जरूर आ रही, मगर लाभ आप जितना कर्म करेंगे उतना आपको लाभ प्राप्त हो रहा है। कंफ्यूजन धीरे धीरे क्लैरिटी की तरफ आपको लेकर जाएगा। और देखिए लाभ के अंदर क्या है, मेहनत के बिना काम नहीं होने वाला, इजी गोइंग नहीं, थोड़ा सा डिलेड लगेगा आपको। शुरुआत से ही आपको लगेगा कि चीजें डिले हो रही हैं और इंटरनली आपको काफी कंफ्यूजन और मानसिक तनाव की स्थिति क्रिएट होगी और उसके कारण फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, तो इस चीज से आपको बचना है। 12वें घर की बात करते हैं। 12वें घर के ऊपर गुरु की एक दृष्टि पूर्ण रूप से है। विदेश का हर कार्य आपका पॉजिटिवली संपन्न होता हुआ दिखता है। अगर आप बिजनेस करते हैं, विदेश से संबंधित कोई भी काम करते हैं, तो उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। लीगल मैटर्स के अंदर भी पहले से बहुत रिलीफ है, मगर अगर कोई डिवोर्स केस चल रहा है, कोई भी प्रॉपर्टी या किसी का भी केस चल रहा है, तो उसमें बहुत ज्यादा अग्रेशन या अग्रेसिव होना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैंने सारे ही पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। सिंह लग्न वालों के लिए परिस्थितियों में जहां जहां पर भी ध्यान रखने की जरूरत है, उनको ध्यान रखते हुए अपने पूरे ही महीने को प्लान कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखिए अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। देखिए परिस्थितियों को देखकर और निर्णय लीजिए और अपने जीवन में एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़िए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।